हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम वाले प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न है आपका कि 27 की पावर में कितना आपका 27 दिया हुआ है, प्लस का आपका है फिर 27, 27 टू द पावर 27 प्लस का 27 को अगर हम लोग 28 यानी 28 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि इस वाली संख्या में अगर आप 28 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त मिलेगा। ठीक है, सोल्व करते हैं हम लोग ऐसे। देखिएगा क्या प्रश्न है आपका। प्रश्न है आपका कितना 27, इसकी पावर में कितना आपका 27, प्लस में आपका कितना है 27, बटे में कितना आपका 28, यही तो हुआ, भाग देने की बात है तो बटे में 28। अब देखिएगा इस बटे में 28 का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे। ये जो 28 है ये बारी बारी से दोनों को संख्याओं में भाग देगा। यानी कि पहले 27 टू द पावर 27 बटे में क्या होगा आपका 28 होगा, प्लस फिर क्या होगा 27 बटे में 28, इतना बराबर आप इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो रिमाइंडर थ्योरम होता है आपका, जो शेषफल होता है आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका निगेटिव और एक होता है आपका पॉजिटिव। कैसे देखिएगा, हम एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 5 बटे में 2। अगर आप 5 से भाग करेंगे, सॉरी 2 से भाग करेंगे 5 में तो 2 दूनी 4, एक क्या बचे आपका शेषफल, ये बचे आपका पॉजिटिव में क्योंकि पॉजिटिव है। अगर वहीं अगर हम लोग ऐसा करते हैं 2 से भाग करते हैं 5 में ना करके, अगर 6 की बात करेंगे 2 3 6, तो क्या हमारा 6 से क्या है 5 हमारा एक कम है ना। अगर हम 5 में एक जोड़ देते हैं तो हमारा 6 में कटेगा, तो क्या वही निगेटिव हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, एक आपका पॉजिटिव होता है एक आपका निगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह मान लीजिए यहाँ पे 8 हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा 3 से भाग करेंगे 8 में तो 3 2 या 6, जो कि बचा कितना आपका 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये का पॉजिटिव परिणाम हो जाएगा शेषफल। ठीक है, वही अगर बात करेंगे 3 3 9 होता आपका, 9 से 8 क्या एक कम है तो माइनस का 1 करेंगे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी निगेटिव हो जाएगा, क्या निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो शेषफल आपका दो तरह से होता है, एक होता है निगेटिव, दूसरा होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो चलते हम लोग प्रश्नों में। हमारा क्या था प्रश्न यही तो था हमारा। तो बारी बारी से करेंगे क्या हम लोग 27 टू दी पावर 27 में 28 से करेंगे भाग। तो देखिएगा अगर हम लोग 27 का मान लेते हैं, इसको पावर को थोड़ा देर छोड़ दीजिए, आप पावर को छोड़ दीजिए। अगर हम मान लीजिए इस 27 की बात करते हैं, ध्यान समझेंगे आप लोग। 27 में अगर हम लोग 28 से भाग करते हैं, किससे 28 से, तो क्या हमारा ये 28 जो है 27 जो है 28 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्यों ना अगर हम इसमें अगर एक जोड़ देंगे, 27 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या 28 से भाग लग जाएगा, तो जी बिल्कुल लग जाएगा पूरा पूरा हमारा। तो कह सकते हैं कि 28 से 27 में भाग देंगे हम अगर, ठीक है, तो माइनस का 1 बचेगा शेष, माइनस का 1 बचेगा शेष, क्योंकि 27 क्या है 28 से 1 कम है। अगर यहाँ पर 28 रहता तो हम लोग 28 से 28 में भाग देते हमारे शेषफल 0 बच जाता। ठीक है, तुम्हारा क्या है 1 कम है, तुमने माइनस का 1 कर दीजिए। 28 से 27 में भाग करेंगे तो माइनस का 1 होगा। और यहाँ पे क्या था आपका 27 था, तो आप इसको करेंगे 27, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये तो हमारा सोल्व हो गया। प्लस का तो प्लस करेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे 27 बट्टे में क्या आपका 28 है। जब आप इस 28 से आप भाग करेंगे 27 में तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का आपका 1 बचेगा, माइनस का 1। क्यों, क्योंकि ये भी क्या आपका 27 जो है 28 से एक कम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक पे कितना ही पावर डाल दें आप, ठीक है, उसका जो आंसर होगा एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक की पावर में क्या आपका 27 है, और 27 क्या आपका 27 जो आपका ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो आप माइनस को कोई भी संख्या हो माइनस में अगर विषम संख्या पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा। और एक का पावर आप कितना भी कर लीजिए आपका आंसर एक ही आएगा। यानी कि -1 के पावर में 27 कीजिएगा तो -1 आएगा। वहीं अगर आपका 28 रहेगा तो 1 होता,
26 रहता तो 1 रहता, यानी कि इवेंट रहता तो प्लस का 1 होता। ठीक है, इसके पावर में कुछ नहीं, 1 है, तो करेंगे क्या, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 1, तो क्या हमारा माइनस का माइनस माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 है हमारा। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी शेषफल होता है आपका निगेटिव नहीं होता है, माइनस में आपका नहीं होता है। ठीक है, माइनस में नहीं होता है, तो करते क्या है, जब भी आपका माइनस हुआ, जब भी आपका माइनस हुआ तो करते कुछ नहीं है, जो भी आपका नंबर है, नंबर जो भी आपका नंबर है, फॉर एग्जांपल है कि आपका, तो भाग देना है किससे, आपका 28 से। जो भी आपका भाग देने वाला नंबर है, यानी कि बात करेंगे भाजक से। ठीक है, आप इस 28 में यानी कि माइनस का 2 में आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 26 हो जाएगा आपका, और यही क्या होगा, इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाउट है? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग, सेम देखिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न आपका है, यहाँ पे 27 टू द पावर 27 है, प्लस का आपका 27 है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे नंबर बदल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो। ठीक है, क्या आपका 27 टू द पावर 27 है, और भाग में कितना 78 है। तो करेंगे किस हम लोग, इसको कर सकते हैं हम लोग क्या, 77 पावर में कितना 77 है, यहाँ पे पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है हमारा। ठीक है, 77 बटे में 78, हमने बोला प्लस में है तो प्लस में अलग कर सकते हैं इसको, प्लस का, फिर क्या करेंगे 77 बटे में 78, अगर प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, 78 जो देखना है, डिफरेंस यहाँ देखिए, डिफरेंस कुछ समझ में आता, डिफरेंस देख लिया आप लोग, 78 और 77 में कितने का अंतर, तो बोलेंगे आप 1 का अंतर है। और इस 77 क्या है, छोटा है, तो छोटा होगा तो माइनस लगा देंगे, और 1 का है तो 1 कर देंगे, आपका यही क्या होगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर में क्या आपका 77 है, तो 77, अब क्या प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का 1 है, और ये क्या है, छोटा है, तो ये छोटा होगा तो माइनस का 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या बोला था, 1 के पावर में ये 77 क्या आपका ओड नंबर है, ये आपका ओड यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगा तो माइनस का तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस का तो -1, और प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1, माइनस का 1, -1 और -1 होता है कितना, माइनस का 2, माइनस का 2, हमारा आंसर नहीं है। अब क्या करें हम लोग, इस 78 से, यानी कि जो संख्या से भाग देना था आपको, जिस संख्या से भाग देना था 78 से था, तो 78 को यहाँ पे जोड़ देंगे, आप 78 को जोड़ देंगे, तो कितना होगा आपका 76 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये तब बनेगा जब क्या हो, यहाँ पे दोनों संख्या सेम और पावर भी सेम था। अब क्या करें हम लोग, प्रश्नों को थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि 19 के पावर कितना है, 19 है, 19 के पावर 19 है, प्लस का 20 है, को अगर हम लोग 20 से भाग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 20 है, यहाँ पे चाहो तो 20 करिएगा तो 20 से कम 20 यानी कि 0 बचेगा आपका। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए 18 कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए 18 कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, कितना 18 कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो 20 भी कर सकते हो, क्योंकि 20 से 20 में भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 0 से बचेगा आपका, और 0 में -1 जुड़ेगा तो माइनस का 1, यानी कि सिंपल हो जाएगा, थोड़ा चेंज करना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, 19 के पावर में कितना है, 19 है, 19 टू दी पावर 19 है, तो बटे में कितना होगा, 18 है तो 18, प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, फिर क्या 20 बटे में कितना 18 है तो 18 कर देंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपका 1 का अंतर है, और ये क्या है, छोटा है ना, 18 से क्या सॉरी बड़ा है, तो बड़ा है तो प्लस का 1 होगा, यहाँ पे बात करेंगे तो 2 का अंतर है, और बड़ा है तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि एक यह इसको सोल्व करने के बाद प्लस का 1 तो होगा ही होगा, पावर में कितना होगा आपका 19 होगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2 होगा, पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब प्लस का
पावर ये प्लस, ये 1 क्या प्लस में है आपका। तो अगर ये आपका प्लस में है तो यहाँ पे पावर आपका ओड हो या फिर इवन हो, सम हो या विषम हो, हर हाल में आपका 1 का पावर 1 ही होगा आपका। ठीक है, 1 प्लस और 2 के पावर में 1 का मतलब होता है 2, यानी कि इसका आंसर होगा कितना 3। और यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 19 की पावर में 19 प्लस 20 को अगर 18 से भाग करेंगे तो आपका 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। चलिए एक और देखते हैं हम लोग प्रश्न। तो वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमने ये प्रश्न को यहीं पे लिख लिया हुआ है। 71 के पावर में कितना 83 है, प्लस 73 पावर में 83 है, और भाग करना आपका 35 से। देखिएगा यहाँ पे सारे के सारे नंबर क्या है, चेंज है। तो करना कुछ नहीं, आपका प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, क्या आपका 71 के पावर में क्या आपका 83 है तो 83 लिख देंगे, बटे में कितना होगा 35 है तो 35, प्लस यहाँ पे क्या है 73 है और पावर में क्या आपका 83 है, बटे में कितना हो 35 तो 35। ठीक है, अब देखिएगा 75 से अगर आप केवल और केवल 71 में भाग करना आपको, तो 35 गुणा दूनी होता है 70। कितना होता है 70। तो यहाँ पे क्या बचे आपका 1 बचेगा। 70 से क्या आपका 1 अधिक है ना, तो आपका 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा यहाँ से, और प्लस का 1 बचेगा, क्यों क्या है ये बड़ा है तो प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पावर में क्या आपका 83 है तो 83 कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ बात करेंगे 73 है तो 35 से भाग करोगे 73 में, यानी कि तो 35 दूनी कितना होता है 70, और 3 आपका बचेगा शेष। कितना बचेगा 3 आपका बचेगा शेष, 3 बचेगा आपका शेष। और 3 के पावर में क्या आपका 83 है तो आपका 83 लिख देंगे, 83 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 1 के पावर 83 का तो मतलब 1 हो गया हमारा, लेकिन क्या 3 के पावर 83 का मतलब 3 ही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा हम लोग को। तो प्रॉब्लम हुआ, यानी कि 3 के पावर में 83। अब 3 को आप 83 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का एकमात्र ट्रिक क्या होता है, ध्यान देंगे। या तो आपको ऑप्शन में आपको इसी तरह कुछ दिया रहेगा, या फिर नन ऑफ दीजिए रहेगा, तो आप मार देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है, हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक होता है। ये क्या 35 है ना, आप यहाँ पे क्या 73 है, इस 73 पावर में कितना था 83 था, बटे में क्या था आपका 35 था। खाली इसको बात करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या 73 के पावर 83 का मतलब क्या हुआ, 73 को आप 83 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मान लीजिए इस 73 को फिर करते हैं कितना 73, यानी कि 2 बार करते हैं, तो 2 बार करेंगे तो यहाँ से एक क्या होगा घट जाएगा हमारा 82 हो जाएगा, बटे में कितना होगा 35 हो जाएगा हमारा। देखिएगा बेस सेम होता है, पावर जुटता है आपका। यहाँ पे पावर कितना 83 है, इसके पावर में क्या 1 है। अगर आप इस सॉल्व करेंगे तो 78 के पावर क्या होगा 1 प्लस 82 83 हो जाएगा। दोनों का बात तो सेम है। अब इसको भाग करेंगे हम लोग यहाँ से, तो 35 तो होगा ही, 35 दूनी कितना होगा आपका 70, यानी कि बचेगा यहाँ पे 3। फिर 35 दूनी कितना होगा 70, बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे 3 बच रहा है। फिर 3 के पावर कितना हो रहा है 82, कितना हो रहा है 82, यानी कि 3 जो है हम लोग का ये आपका फिर क्या हुआ 82 बार आएगा, 82 बार आएगा। इसी प्रक्रिया करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करने आप लोग को, मान लेना है कि 3 के पावर में कितना होगा हम लोग का 82 नहीं 3 होगा लास्ट में, यही मानते हैं हम लोग। ठीक है, इसका शेषफल ही यही हो जाएगा हमारा, शेषफल भी क्या होगा यही हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस का 3 टू द पावर 83 इक्वल टू यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।